everyone, welcome back to the series of object-oriented programming using C++. In this video, we are going to discuss the two more questions that has come in previous year, that is in end term examination. So in this question, in the very first question, we have to write the code. So let's discuss this question. Write a code or write a C++ code to store 6 integer numbers using the dynamic memory allocation approach. यहाँ पे क्या लिखा है? Dynamic memory allocation approach. इसका क्या मतलब है? We have to use new and delete operators while writing the code, right? So आंसर डिस्कस करते हैं हम इसका. सबसे पहले क्या लिखी जाती है? हेडर फाइल hash include iostream.h using namespace std. फिर हमने मेन फंक्शन को ओपन किया, वहां पे दो वेरिएबल बनाए, एक int n बनाया, एक पॉइंट वेरिएबल बनाया, राइट, और एक जो है c वेरिएबल बनाया. जो पॉइंट वेरिएबल है वो पॉइंटर है और वो किस टाइप का है? int टाइप का, राइट. पॉइंट इज इक्वल टू न्यू int 6. यहाँ पे 6 क्यों लिखा है? बिकॉज वी हैव टू स्टोर 6 इंटीजर. दैट्स वाई जो इसकी यहाँ पे इंडेक्सिंग की है वो 6 से की है, वो 6 तक की है, 0 से लेके 5 तक की उसकी इंडेक्सिंग होगी. और जो पोजीशन है यहाँ पे वो क्या है? 6, राइट. सी आउट इनपुट 6 इंटीजर, क्या देने हैं? 6 इंटीजर. यहाँ पे फिर हमने क्या लिखा? फॉर का लूप लिखा. फॉर c इज इक्वल टू 0, c is less than 6, c plus plus, c in क्या किया? पॉइंटर c. मीन्स इस वेरिएबल को क्या कराया? हमने रीड कराया. नाउ प्रिंट क्या हो रहा है? एलिमेंट्स एंटर बाय यू आर. फॉर का लूप चलाया बिकॉज एरे में सारे के सारे एलिमेंट कब प्रिंट होते हैं? बाय यूजिंग द फॉर लूप. c is equal to 0, c is less than 6, c plus plus. फिर क्या किया? सी आउट पॉइंट सी की वैल्यू को हमने प्रिंट कराया. सी की वैल्यू चेंज हो रही है, लाइक सी की आई भी 0, तो यहाँ पे सी पॉइंट 0 की वैल्यू जो स्टोर हो रही होगी वो प्रिंट हो जाएगी. फिर जब ये इंक्रीमेंट होगा उसके जब ये इंक्रीमेंट हुआ सी इज इक्वल टू 1, तो पॉइंट 1 की जो वैल्यू होगी वो प्रिंट हो जाएगी. ऐसे ही चलेगा 5 तक की वैल्यू के लिए. सो लास्ट में क्या किया? डिलीट ऑपरेटर को यूज किया. अगर हमने न्यू ऑपरेटर से इस वेरिएबल को मेमोरी इनिशियलाइज करवाई है तो हमें उस वेरिएबल की डीएलोकेशन भी तो करवानी पड़ेगी. इसलिए हम यूज कर रहे हैं यहाँ पे डिलीट ऑपरेटर एंड रिटर्न 0, फिर ब्रैकेट 1. सो दिस वाज द क्वेश्चन इन विच वी हैव टू राइट द कोड. होपफुली आप लोगों को समझ में आया हो ये क्वेश्चन. नाउ moving to the next question, that is how constructors and destructors are executed in multi-level inheritance. Means constructor और destructor का execution process बताना है हमें. कौन सी टाइप की inheritance है? multi-level inheritance में. So let's start discussing answer. C++ constructor call order will be from top to down. जो constructor है वो हमेशा से ही top to down call होता है, that is from base class to derived class. एंड C++ डिस्ट्रक्टर कॉल बॉटम अप्रोच होती है. बेसिकली डिस्ट्रक्टर की ऑर्डर विल बी इन रिवर्स ऑर्डर, राइट. जो डिस्ट्रक्टर की होगी वो बिल्कुल कंस्ट्रक्टर से अपोजिट ऑर्डर में ही होगा, राइट. लाइक दैट इज बॉटम अप अप्रोच होती है इसकी. सबसे पहले डिराइव्ड क्लास का डिस्ट्रक्टर चलेगा, उसके बाद बेस क्लास का. बिलो इज द एग्जांपल ऑफ कंस्ट्रक्टर डिस्ट्रक्टर कॉल ऑर्डर फॉर मल्टी लेवल इनहेरिटेंस इन विच जो डिराइव क्लास है जो डिवाइस क्लास है वो बेस क्लास है, जो मोबाइल क्लास है वो डिराइव क्लास है, एंड जो एंड्रॉइड क्लास है वो भी डिराइव क्लास है. जो डिवाइस क्लास है वो बेस क्लास है मोबाइल क्लास की, जो मोबाइल क्लास है वो बेस क्लास है एंड्रॉइड क्लास की. सो
When we create the object of Android class, order invocation of constructor will be, सबसे पहले बेस क्लास का हुआ, डिवाइस क्लास का, फिर मोबाइल क्लास का, फिर एंड्रॉइड क्लास का, और डिस्ट्रक्टर बिल्कुल अपोजिट, जिस वे में कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ है उसके अपोजिट, मीन सबसे पहले एंड्रॉइड का होगा, उसके बाद मोबाइल का होगा, उसके बाद डिवाइस का होगा. सो दिस वाज द कांसेप्ट ऑफ कंस्ट्रक्टर एंड डिस्ट्रक्टर इन मल्टी लेवल इनहेरिटेंस. सो होपफुली ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा. अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक एंड शेयर दिस वीडियो, एंड आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जब भी लेटेस्ट वीडियो आएगी तो उसका आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा. सो डू लाइक एंड शेयर दिस वीडियो. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.